आपके अंदर समर्पण भाव प्रेम जागृत हो जाएगा ना, तब फिर किसी वीआईपी पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भगवान आपसे ही मिलने आ जाएंगे, उंगली पकड़ेंगे, कहेंगे चल मैं ही चलता हूं तेरे साथ, बता कहां चल रहा है साहब। मगर वही चीजें जागृत नहीं हो पा रही है साहब। भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया और आप भगवान को 2-3 घंटे भी नहीं दे पा रहे हो, आपको वीआईपी पास की जरूरत पड़ रही है, बताइए। क्वेश्चन ये है, क्या वास्तव में वीआईपी पास से दर्शन करने वाले भक्त भगवान के वीआईपी भक्त होते हैं? ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर आज आपको देंगे। देखिए, आज तक हमने कभी भी आपसे ये नहीं बोला कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, वीडियो शेयर करिए, और ना ही आगे ऐसा बोलेंगे। मगर एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप कमेंट में वीडियो छोड़ने का रीजन लिख दीजिए, ताकि हम अपनी क्वालिटी, अपना कंटेंट, अपनी भाषा सुधार पाए। ठीक है, प्रश्न दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्या वास्तव में वीआईपी पास से दर्शन करने वाले भक्त भगवान के वीआईपी भक्त होते हैं? देखिए, श्रीमद् भगवत कथा में सुखदेव जी महाराज ने पहले ही यह लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा। जब कलयुग आएगा तो कलयुग के प्राणियों के पास इतना समय नहीं होगा कि उससे जप तप करवाया जाए भगवान के लिए। कोई साधारण सा उपाय बताओ महाराज जी। तो वो बोल रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। अगर आप भगवान का नाम ही लेते हो ना भैया, तो भी भवसागर से आप पार हो जाओगे। मगर सुखदेव जी महाराज को यह बिल्कुल नहीं पता था कि कलयुगी मानव के पास इतना समय भी नहीं होगा साहब कि वो लाइन में लग के दर्शन कर ले भगवान के, उसको वीआईपी पास की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड वीआईपी पास फॉर दर्शना? आर वी प्रेसिडेंट? आर वी प्राइम मिनिस्टर? और क्या वास्तव में हमारे पास इतना समय नहीं है भगवान के लिए कि हम लाइन में लग के भगवान के दर्शन करें और प्रसाद पाए? और फिर हम भगवान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भगवान अपनी भक्ति हमें दे दे, भगवान तो हम पे कृपा कर दे बस। अरे आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप लाइन में लग पाओ। आप लाइन देख के डर जाते हो और भगवान से आप उम्मीदें कर रहे हो कि भगवान कृपा कर दे। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि वीआईपी पास से दर्शन करना भी ना एक तरह की सेवा ही है, इसका पैसा मंदिर में जाता है। अच्छा जी, ठीक है, अच्छी बात है। ये ऐसी कौन सी सेवा है साहब जिसे केवल अमीर ही कर रहे हैं, बताइए? गरीबों का भी तो मन करता है कि वीआईपी पास से दर्शन करे। कौन लाइन में लगना चाहता है, बताइए ना? तो गरीबों को भी फिर ये सेवा करने दो साहब। अच्छा, वीआईपी पास से दर्शन करके होता क्या है? कुछ भी नहीं होता है, केवल भीड़ से मुक्ति हो जाती है बस। आप आगे जाएंगे, दर्शन करेंगे, चूंकि आपने वीआईपी दर्शन किया इसलिए आपको प्रसाद भी थोड़ा स्पेशल दिया जाएगा। जो आम भक्त लाइन में लग के आ रहे हैं उनको केवल एक केला ही दिया जाएगा साहब। बस ये अंतर होता है साहब। और वास्तव में विश्वास करिए आप, कलयुगी मानव के पास समय भी नहीं है यार। आप देखिए, सैटरडे संडे ये दिल्ली वाले और जितने भी राज्यों के लोग हैं ये वृंदावन पहुंचते हैं डायरेक्ट, और वहां जाके भीड़ मचा देते हैं साहब। बांके बिहारी मंदिर, स्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर। और जैसे ही संडे आता है ना, लस्सी पियेंगे, पेड़े लेंगे और अपनी अपनी गाड़ियों में चल देंगे। मंडे को कोई नहीं दिखेगा वृंदावन में, पूरा साफ साफ, केवल वीकेंड्स में। तो मनुष्य के पास इतना भी समय नहीं है, उसे बहुत कम समय में ज्यादा चीजें चाहिए साहब। कर सकते हो तो बताओ, समझ रहे हो आप? क्वेश्चन ये है, क्या वीआईपी दर्शन करने वाले भक्त वास्तव में भगवान के लिए वीआईपी भक्त होते हैं? ठीक है, और एक चीज और बता दूं आपको, गूगल पे अगर आप लिखेंगे ना वीआईपी दर्शना, बस इतना ही लिख दीजिए, गूगल अपने आप सर्च में आपको नीचे रिजल्ट में दिखाने लगेगा वीआईपी दर्शना फॉर तिरुपति बालाजी, वीआईपी दर्शना फॉर शिरडी, वीआईपी दर्शना फॉर वृंदावना, वीआईपी दर्शना फॉर बांके बिहारी, क्योंकि लोग सर्च करते हैं। क्वेश्चन ये आता है, क्या वास्तव में वीआईपी दर्शन करने वाले भक्त भगवान के लिए वीआईपी होते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मेरी प्राप्ति के लिए समर्पण चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, और हमारे पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। ना हम भगवान के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं, ना हमारा भाव है, और प्रेम तो हमें पता ही है कितना है हमारा प्रेम भगवान के लिए। समर्पण तो प्रहलाद का था यार, समर्पण तो मीरा का था, समर्पण रसखान का था साहब। भगवान मिलने आए इनसे, ये मिलने नहीं गए भगवान से, समझ रहे हैं? और जब आपके अंदर समर्पण भाव प्रेम जागृत हो जाएगा ना,
तब फिर किसी वीआईपी पास की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भगवान आपसे ही मिलने आ जाएंगे, उंगली पकड़ेंगे, कहेंगे चल मैं ही चलता हूं तेरे साथ, बता कहां चल रहा है साहब। मगर वही चीजें जागृत नहीं हो पा रही है साहब। और जो पैसा आप मंदिर में दे रहे हो, विश्वास करिए 80% पैसा महंतों, पुजारियों, पंडितों की जेब में जा रहा है, मात्र 2% या 1% मंदिरों पे और भक्तों पे इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि वीआईपी दर्शन बंद कर दीजिए, वीआईपी दर्शन मत करिए। भगवान ने पैसा दिया है, भगवान ने सुख सुविधाएं दी हैं तो करिए। मगर क्वेश्चन ये है कि भगवान के लिए कभी समय निकाल लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया और आप भगवान को 2-3 घंटे भी नहीं दे पा रहे हो, आपको वीआईपी पास की जरूरत पड़ रही है, बताइए। ना हमारे पास समर्पण है, ना भाव है, ना प्रेम है, तो बताइए भगवान कहां से खुश होंगे फिर। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ। वीडियो बीच में छोड़ के अगर आप गए हो तो कमेंट में जरूर लिखें रीजन क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।